3 पढ़े थे, ठीक है। और आज पढ़ेंगे 4 से, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो होता है ना तभी बनेगा जब ध्यान से समझेंगे। किसी किसी में फिगर दिया होता है, जैसे इसे फिगर दिया नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ के क्या करना है, यानी रीड करके फिगर को ड्रॉ करना है, और यदि फिगर ड्रॉ कर लिए तो तुम बना सकते हो आसानी से। यहाँ पे ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है। बोलता है भूमि है, ठीक है। अब भूमि पर स्थित एक बिंदु से, मतलब मान लिए यहाँ पे ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी बिंदु, तो हम यहाँ पे बिंदु ले, यहाँ भी ले सकते थे, इधर मिटाना पड़ता। कहीं पे एक बिंदु ले लिया, पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया, मतलब भूमि पर स्थित एक पॉइंट से जो एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, इसका मतलब ये जो भूमि है, ज़मीन पे क्या एक तो मीनार है। ऐसे मीनार बनाना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक लाइन खींच दिए और इसको मान लेंगे कि ये क्या है, एक मीनार है। चलो ये एक मीनार हो गया, एक मीनार हो गया। अब बोलता है मीनार के पाद बिंदु, मतलब फुट मतलब पैर, ये पाद बिंदु बोलेंगे, ठीक है। मीनार का पाद बिंदु मतलब यही हमारा फुट हो गया। यहाँ से पाद बिंदु से मतलब यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की दूरी पे कौन है, वो बिंदु है, ठीक है ना। मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु जो है, उसका डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। मतलब बिंदु तो यहाँ पे था हमारा, और पाद बिंदु तो यहाँ पर मीनार का, और दोनों का डिस्टेंस बोल रहा है कितना है हमारा, 30 मीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी मीनार के शिखर, मीनार का पाद बिंदु बोलेंगे तो ये हो गया, और शिखर बोलेंगे तो ये वाला टॉप ऑफ पार्ट बोलते हैं। शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से देखना पड़ेगा हमको। लास्ट टाइम बताए थे उन्नयन कोण मतलब नीचे से देखेंगे, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। और यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसको देख रहे हैं, शिखर का उन्नयन कोण कितना है। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा क्या, इस जगह 30 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हाइट ऑफ ऊंचाई, मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर का जो फुट है और ग्राउंड पे जो पॉइंट है, उसका डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। समथिंग इज रॉन्ग, सही है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट एंड द एंगल 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इस टावर की हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम इसको बोल देंगे कि हाइट क्या है, h है या फिर x है या p है, सब कुछ भी। तो क्या बोल देते हैं हम, x मान लिए, x मीटर ये क्या है, टावर की हाइट है, और x हमारा जो भी फाइंड होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं, माना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले लिखेंगे लेट, माना कि हाइट ऑफ टावर मतलब टावर की ऊंचाई, ठीक है। गप मारने से ज़्यादा ध्यान से देखें तो बेहतरीन है। माना कि टावर है ना, मीनार है, सॉरी, माना कि मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या माने हैं, x मीटर। समझ में आ गया, मतलब हाइट ऑफ टावर बोल सकते हैं, इंग्लिश से तो मीनार हो गया, हिंदी इंग्लिश। मीनार की ऊंचाई x मीटर हो गया। इसमें एंगल और क्या दिया है, एंगल ये वाला बोलेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, x मीटर। यहाँ पे एंगल जो थीटा है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी, और यहाँ पे क्या कर दिए, सी। तो ये जो थीटा बोल दो या फिर एंगल ए सी बी, ठीक है। यहाँ से बी सी की लंबाई क्या है, बी सी की लंबाई कितना है, 30 मीटर, ठीक है। 3 बातें बोले थे, दिया हुआ रहेगा, एक एंगल दिया हुआ रहेगा, 30 डिग्री दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, है ना। तो टावर की ऊंचाई फाइंड करने बोल रहे थे, हम क्या मान लिए, x मीटर, नहीं पता था तो x मीटर मान लिए।
और क्या दिया हुआ, डिस्टेंस दिया था, बोले थे ना एक तो बातें दिया हुआ रहेगा। 3 बातें क्लियर है क्या? तो चलेंगे, चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। समकोण मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो इसको समकोण लिखेंगे तो ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्या लेंगे, जिसको फाइंड करना है, हमको फाइंड क्या करना है, टावर की ऊंचाई मतलब एक्स, तो हम एक्स लेते हैं और वैल्यू क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 30 लेते हैं। इतना सा बात समझ में आ गया कि जो दिया हुआ है उसको और जो निकालना है उसको। ये उल्टा भी लिख सकते हैं, ये भी कल सीखे थे। आगे देखते हैं कि हम लिए किसको, एक्स लिए, मतलब हम ये खड़ी वाला लाइन को परपेंडिकुलर मतलब पी बोलते हैं, और नीचे वाला लाइन को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। यू आर राइट, पी और बी है ना, तो P और ये B है, तो P लिए और B लिए, P बाई बी tan होता है, याद हो जाना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है P बाई बी, यानी tan लेंगे, tan ले लिए इधर, tan मतलब tan क्यों लिए, क्योंकि P बाई बी लिए, और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री ले लिया। क्लियर है? अब x बाई क्या हो गया 30, और tan 30 का मान बताओ 1/√3, 1/√3। ठीक है, परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करो, √3, तो क्या होगा यहाँ पे x√3, यहाँ पे √3x भी लिख सकते हैं, और 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 30। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इसके नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। अब नीचे √3, ये क्या है, आइरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, तो नीचे नहीं रहना चाहिए, इसको क्या करो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ x इक्वल टू होगा 30 को √3 से गुना करेंगे 30√3, और √3 क्या हो जाएगा 3 कट गया तो कितना हुआ 10 या 30, मतलब x बराबर क्या हो गया tan√3 है ना, tan√3। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं सो x निकला ना ये, तो x हम लोग क्या मान रहे थे, मीनार की ऊंचाई, इसीलिए लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा tan√3 मीटर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीख लेना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। ठीक है, भूमि से, हमेशा ये ग्राउंड का बात बोलेगा ही, कहीं मीनार हो या फिर पतंग उड़ा रहे हैं तो वो तो कहीं पे तो अस्थायी तो होना चाहिए ना, स्टेबल। तो भूमि से मतलब हमको ज़मीन बनाना पड़ेगा, ये ठीक है, ज़मीन में बना देते हैं हम लोग। ये देखो, ये कौन सी हो गया, हमारा ग्राउंड हो गया है ना, मतलब फ्रॉम ग्राउंड 60 मीटर की ऊंचाई पर, हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, मतलब ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, लाइट आ जाता है, पूरा लाइट आ जाता है, उसको क्लोज कर दो। सही यार, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक पतंग उड़ रही है, मतलब ये कौन सी है, ये हमारा कौन सी है, पतंग है। ऐसे बचपन में तो बहुत उड़ाया होगा है ना, उड़ा लेना जब बचपन आएगा तो, ठीक है। ये देखो, ये पतंग, ये तो ग्राउंड लेवल हुआ ना, और यहाँ से पतंग, तुम लोग सोच रहे हैं कि सीधा पतंग कैसे उड़ता है, अरे नहीं, अभी यहाँ से उड़ेगा, ठीक है। इन ग्राउंड लेवल पे ऊंचाई तो लेना पड़ेगा कि यहाँ से जो ऊंचाई हमारा कितना मीटर की, 60 मीटर है ना, यहाँ से कितना 60 मीटर, ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। अब पता नहीं पतंग का डोर कहाँ पे है, मतलब वो धागा स्ट्रिंग कहाँ पे है, पतंग में लगी हुई डोरी, मतलब पतंग में जो ये स्ट्रिंग धागा जो लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगा हुआ अस्थायी रूप से भूमि पर स्थित है, अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब
पूरा फिक्स, हिलेगा नहीं क्या। मतलब यहाँ पे अस्था ये ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन एक जगह फिक्स हो गया कितना 60 मीटर। मतलब अस्थायी रूप से भूमि पर स्थित एक बिंदु से मतलब यहाँ पे बिंदु ले सकते हैं। ये तो ज़मीन हम लोग लिए ना, ग्राउंड लिए, यहाँ भी ले सकते हैं। तुम लोग बोल सकते हैं यहाँ क्यों नहीं लिए, तो यहाँ भी ले सकते हैं हम, तो यहाँ भी ले सकते हैं। लंबाई इसको अपने से एस्टिमेट कर सकते हैं। एक बिंदु से बांध दिया गया, बिंदु ले लिया यहाँ पे और पतंग को बांध देते हैं। ये अब समझ में आया कि यहाँ पे क्या डोरी है, स्ट्रिंग है, धागा है और पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। लेकिन बोलता है जहाँ पे उड़ रहा है वहाँ और उस जगह का सीधा नीचे ग्राउंड ज़मीन, उसकी ऊंचाई कितना है 60 मीटर है। क्लियर। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि का मतलब ग्राउंड और स्ट्रिंग, ये हो गया हमारा डोरी, स्ट्रिंग हो गया धागा, और ये होगा ग्राउंड मतलब भूमि हुआ। और ये दोनों का ये इस पे झुका हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए बोलता है यहाँ पे झुकाव। मतलब ये इस पे ज़मीन पे झुका कि ज़मीन ने धागा पे झुका हुआ है, धागा ज़मीन पे 60 मीटर। मतलब ये जो झुका हुआ है ये बोलता है कितना डिग्री एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ यह मीनार की डोरी में, मीनार क्या लिखे, समथिंग सॉरी मानकर, मीनार नहीं यहाँ पे, सॉरी मानकर होगा है ना। बताओ जब यहाँ पे मीनार में क्या था, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है पे मानकर। यहाँ यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी ढील होता है ना, लेकिन मान लो कि अब ढील नहीं, पूरा स्ट्रिंग है, ये देख पूरा सीधा है, ठीक है, ये सीधा है। बोल रहा है मान लेना कि ये सीधा है, वैसे सीधा तो रहता नहीं, थोड़ा ऐसे होता है। पतंग उड़ाया होगा तो ऐसे होता है थोड़ा सा हवा के कारण, लेकिन यहाँ बोलता है आप कैसा मानिए इसको, स्ट्रेट सीधा मानिए कि ये जो डोरी है ना पतंग वो सीधा है, ढीला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या निकालना है हमको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब डोरी की लंबाई, क्या मान लिए मान सकते हैं, तुम मान लेना जब बनाओगे तो। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। माने क्या, डोरी की लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, फिगर बनाओ, फिगर में तो 1 मार्क्स आ सकता है। माना कि लेट डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या होगा x मीटर माने। क्लियर है क्या। और ए बी इसमें क्या है, ए बी पतंग और ग्राउंड की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई कहाँ से, भूमि से, कितना है 60 मीटर। एंगल बन रहा है क्या, एंगल सी या एंगल ए सी भी बोल सकते हैं 60 डिग्री। 3 बातें दिखाई दिया, बताओ, बोले थे 3 बातें। पहली बातें क्या फाइंड करना है वो बोल दिए एक्स, दूसरी बातें वो दिए और एंगल भी दिया हुआ है। 3 बातें क्लियर। अब देखो ये बंदा जो सोया है ना तो सीधा नहीं सोया, ये थोड़ा तिरछा सोया है ना, अभी सोया था तो सीधा। यहाँ पे कुछ बातें हैं क्या, नहीं। कैसे लेंगे बताओ, किसको लेंगे, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं जो खड़ा है उसको। खड़ा कौन है, ये खड़ा वाला पार्ट है क्या, ए बी है। सबसे पहले उससे पहले लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, किस में चलना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, मतलब बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, क्या लिखेंगे, खड़ा कौन है बताओ, ए बी है, ए बी है ना, तो डायरेक्ट हम कितना लिखें 60। ठीक है 60 लिखें ए बी। अब बटे किसको लेंगे, बी सी को लेंगे या ए सी को लेंगे, ए सी को लेंगे क्योंकि ये फाइंड करना है। तो 60/x इक्वल टू, ये हम क्या लिए बताओ, पी लिए ना। अरे ये पी है कि नहीं, पी है। और ये क्या है, ये क्या होता है एच होता है, तो पी बाई क्या लिए एच होता है। मतलब यहाँ पे क्या बन गया हमारा साइन, एंगल कितना 60 डिग्री। इसको लिखना जरूरी नहीं, पी बाई, समझने के लिए लिखे कि हम पी वाला को लिए और एच वाला को लिए। अब बताओ 60/x इक्वल टू साइन 60 का मान √3/2। कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो x को √3 से मल्टीप्लाई करो तो x √3 और ये 62 जा
120, अरे 60 दूना 120। x इक्वल टू यहाँ से यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या है 120 बाय √3 है क्या, तो यहाँ पे √3 ऊपर भी चला जाएगा और नीचे भी 100। अब 100 है ना, यहाँ पे 120 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 √3 होगा, क्लियर। और √3 इंटू √3 3, 3 4 जा 3 चौक 12, 40 √3, x बराबर 40 √3। x निकला ना ये, तो x हम माने क्या थे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। x क्या माने थे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट मीन्स डोरी की। सो मतलब इसलिए डोरी की लंबाई। और ये यूनिट लिखना नहीं बोलना, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले समझते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं, और फिगर ड्रॉ कर लेते हो तो फिर बन जाएगा, है कि ना। एक लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है, लड़का कहाँ होगा, हवा में कि जमीन में, ये देखो हवा में होगा। लटका के जो दिए अभी तुमको ना, ये देखो ये हो गया जमीन। अब लड़का, अब जमीन है ये, कोई शक है। और ये तेरा चेहरा यहाँ, ये लड़का कितना है सोचो, ये लड़का कितना है 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर, ठीक है। ये समझ में आया क्या, लड़का ये जमीन है और लड़का इतना, ठीक है। अब बोलता है क्या 30 मीटर हाइट है एक भवन से, मतलब बोल दिया कि घर जो है, भवन जो है, होम जो है, वो कितना मीटर ऊंचाई है 30 मीटर। मतलब यहाँ पे बनाते हैं एक घर। और आश्चर्य की बात पता है कि यहाँ एक लाइन खींची और घर तैयार। समझ में आया, ये है घर। थैंक यू वाह बोलने के लिए। अब यहाँ पे देखो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, मतलब यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कि ये हमारा 30 मीटर है। ये कितना है 30 मीटर है ना ये घर, अब भवन। और यहाँ से कितना मीटर की दूरी पे खड़ा है, सॉरी 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। कितना दूरी है पता नहीं है। जब वह उस ऊंचे भवन के तरफ जाता है, मतलब लड़का किधर चलने लगा, इधर चलने लगा, मतलब ये लड़का चलने लगा इधर। ये लड़का चलने लगा, ठीक है। और जब चलने लगा तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब चलने लगा तो जब ये देखा यहाँ पे पहले, फिर चलने लगा, मतलब यहाँ से ये देखा फर्स्ट टाइम। कहाँ पे देखा, भवन के शिखर, मतलब टॉप, जो हाउस था ना उसका टॉप वाला पार्ट को देखा उसने, यहाँ से टॉप वाला पार्ट देखा, ठीक है। और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बना यहाँ पे। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा है और फिर 60 हो जाता है, मतलब फिर यहाँ से देखा होगा इसने, ये, और फिर यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री। ये समझ में आया। तुम लोग सोचो कि एंगल 30 से 60, यानी एंगल बढ़ रहा है ना इधर, 30 60 75, यहाँ पे 90 हो जाएगा। जब हम दीवार रहे ना, मान लो कि ये देखो ये दीवार है, ये क्या है दीवार है या घर है बोलो, जब हम इसके नज़दीक जाएंगे, जब ये नज़दीक जाएगा, यहाँ पे देखो स्लैंट हाइट क्या है, ढाल क्या है, स्लोप क्या है, बहुत ज़्यादा है क्या। अब देखो ना ये वाला धीरे धीरे लाइन खड़ा हो जाएगा, ये देखो जब यहाँ आया तो ये देखो कैसा हुआ, थोड़ा ढाल ज़्यादा, फिर यहाँ आएगा तो क्या होगा ढाल। तो यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, जितना ये इसके नज़दीक जाएगा एंगल क्या होगा बढ़ेगा, और जितना ये दूर जाएगा एंगल क्या होगा घटेगा। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको क्या निकालना है कि बताइए कि वह भवन से कितना दूरी तक चलकर गया, सॉरी भवन से, भवन की ओर, भवन की तरफ, सॉरी भवन, वह भवन की तरफ, भवन की तरफ
मतलब भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया। अभी चल के कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया ना, 60 डिग्री हो गया। मतलब ये लड़का यहाँ पे क्या है, खड़ा है अभी। तो हमको क्या निकलना है, हमको निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी। यहाँ से यहाँ तक चल के गया और फिर देखा कितना डिग्री हो गया यहाँ पे 60। अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है, ठीक है। 60 डिग्री बताने का मतलब लड़का कहाँ खड़ा है, 60 डिग्री पे खड़ा है, 90 यहाँ पे नहीं गया है। समझ में आ रहा है। तो हमको बोलता है यहाँ से यहाँ तक कितना, इसके तरफ भवन की ओर तरफ गया तो कितना दूरी चल के गया, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इसको क्या मान लिया हम लोग, एक्स मान लिया। फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करो या फिर बाद में ड्रॉ करना, समझते। नेमिंग कर दिए ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले माना कि लेट, माना कि क्या माने कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के, माना कि भवन की ओर या भवन की तरफ चलकर x मीटर गया। मतलब टुवार्ड, मतलब हाउस की ओर जो जाता है ना, घर की ओर, उधर जो गया वो कितना दूरी चल कर गया, पैदल x मीटर गया। और एंगल दो तो दिया, एक एंगल जो दिया है ना, इस एंगल का नाम बताओ। यहाँ पे देख लो, 1 मिनट बाद में लिखना, ठीक है। बाद में लिखना तो समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। ए डी और ई, ये वाला आया, ए डी और ई कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ये वाला बात में। और एक तो है क्या एंगल, ए एफ ई, एंगल ए एफ ई कितना 60 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल, एक यहाँ पे 2 ट्रायंगल की बात है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भवन की ऊंचाई को लड़का कितना कवर कर लिया, बताओ। भवन मतलब ए और ई की बात बताओ। ए और ई का लंबाई, ऊंचाई, ए ई की लंबाई क्या होगा, टोटल कितना था बताओ। टोटल तो 30 था ना, टोटल कितना था, 30 था। और लड़का कितना कवर कर लिया इस घर को, 1.5 मीटर कवर कर लिया। तो इस जगह भी क्या होगा, इस जगह भी तो 1.5 मीटर होगा, क्योंकि ये लड़का चल रहा है तो अपना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर भी 1.5 होगा क्या। तो पूरा 30 में 1.5 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कितना हो गया 28.5। और 30 में 1.5 गया तो 28.5, ऐसा भी बोल सकते हैं, या माइनस करके देख लेना, ठीक है। आ जाएगा ना समझ में। 30 में क्या घटाना है, 1.5 माइनस करना है। तो डेसिमल डालें यहाँ पे, 1 लिए तो यहाँ पे 10 में 5 गया तो 5। जब यहाँ से 1 लिए 29 में 1 गया तो 28। अब देखो 28.5 मीटर हो गया क्या। यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया। अब नीचे वाला से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे देखो ये वाला नीचे वाला सबको कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितना कवर किया था उसको माइनस कर दिए। अब यहाँ पे 2 तरह का ट्रायंगल है, एक है ये वाला और एक है बड़ा वाला। पहले छोटा वाला में जाते हैं, हाँ बड़ा वाला बोल सकते हैं। 8.5 क्लियर है क्या, मतलब 28.5। अब हमारा ये हो गया, इतना सा हो गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए ई एफ में ए ई एफ ये वाला बात करेंगे, इसका बात करेंगे। इसमें देखो क्या है कि P बाय बी, ये कितना है हमारा 30 नहीं है, ए ई लिखे यहाँ, ए ई का मान कितना दिया है 28.5, यहाँ ए ई बटे एफ ई लिख दिए, इक्वल टू 10 कितना लेंगे 60। अब इसको सेम लिखे और 10 60 का मान √3/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एफ ई को √3 से मल्टीप्लाई किए तो एफ ई √3, और 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 28.5। एफ ई को रखें और √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे चला गया, और नीचे रूट रहता नहीं है। और परिमेय संख्या हटाने के लिए इसी √3 को ऊपर भी गुना और इसी √3 को
नीचे भी। जब इसको √3 से गुना किए तो 28.5 √3, और √3 गुना √3 क्या हो गया 3। 3 से ये कट गया, यानी 28.5 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 पॉइंट कितना आएगा 5, यानी 3 9 जा 27, और एक यहाँ पे कैरी आएगा 3 5 जा 15, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। 9.5 √3, 9.5 √3 हमारा क्या निकला एफ ही, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकल गया 9.5 √3। अब चलते हैं AED, समकोण त्रिभुज AED, मतलब इसकी बात अब नहीं करना है। इसको यदि मिटा के देखते हैं तो देखते हैं ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या पूरा, और इसमें पूरा लाइन आ रहा है। समकोण त्रिभुज AED, इसमें क्या लिखेंगे P लिखेंगे, मतलब ये पूरा वाला AE बटे इस पूरे लाइन को दो पार्ट में, यहाँ ध्यान से देखो, ये दो पार्ट में, एक यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है। इस पार्ट को बोलेंगे क्या हम लोग DF प्लस FE, दो पार्ट में रहेगा तो उसको दोनों को ऐड करके लिख देंगे आपस में। और 10 30, ये 30 ले लिया। AE का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू देखो 28.5, और नीचे क्या है DF का वैल्यू क्या लेट की है x, और FE का वैल्यू निकालें अभी। यहाँ पे इसका वैल्यू पहले हम लोग निकाल के रखे थे ताकि यहाँ पे क्या हो जाए यूज करें इसका। तो FE का वैल्यू कितना निकाले 9.5 √3, तो यहाँ पे लिख दिए 9.5 √3 इक्वल टू 10, 30 का मान 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दिए कंप्लीट हो गया, और 28.5 को √3 से 28.5 x रखें, और 28.5 √3 पहले से इधर गया तो प्लस है तो माइनस हो गया। अब 28.5, यहाँ पे 28.5 में कितना माइनस करेंगे 9.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 कैरी लिए तो 9, और यहाँ पे इसको हटाएंगे तो 19, और √3 में √3 घटेगा नहीं, मतलब 19 हो गया √3, ठीक है। इसको लिख देंगे यूनिट को, यूनिट क्या है मीटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है।